जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर है। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं किसी अदालत में जाएगा, ये बाहर फेंक देंगे, केस ही कोई नहीं है। वो रिपोर्ट के ऊपर एफआईए मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है। जेल भरो तहरीक से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। कप्तान की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान का गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसे सलूक बरतने का इल्जाम। कहा कि मुझे नाअहल कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं को बाजियाब कराया जाए। सेनेटर एजाज चौधरी ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वलीद इकबाल की अहलिया शाह महमूद कुरैशी के बेटे की भी अदालत से बाजियाबी की इस्तदा। पूरी कौम ये तवक्को रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस बहरान से, कि जिस बहरान में इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके पुष्टपनाहों, उनके सहूलतकारों ने जिस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है और आइन को पामाल किया जा रहा है, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं बजा तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट उसको करेगी। अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो मुश्किलात पैदा होंगी। हजारों लोगों ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक एजाज चौधरी का कहना है, कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि लाहौर से 214 कारकुन गिरफ्तार, सिर्फ 81 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। दीगर गिरफ्तार कारकुनों से मुताल्लिक नहीं बताया जा रहा। जेल भरो तहरीक है, उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमें कल जो है वो हमने फैसला किया था कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। 700 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने कल गिरफ्तारी दी और उसके बाद उनको कैंप जेल ले जाया गया। पता चला वहां जगह ही नहीं है 700 लोगों की, तो वहां पे 300 लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद अडयाला लेके गए, कोट लखपत लेके गए, वहां पे जगह नहीं थी, तो फिर 81 लोग जो हैं उनको कोट लखपत जेल रखा गया, बाकियों को मुख्तलिफ खानों में रखा गया और अब ज्यादातर लोग जो हैं उनमें रिहा कर दिए गए हैं। और अभी जो टोटल लिस्ट आ रही है, 81 लोग जो कोट लखपत में थे, उनके अलावा जो लिस्ट है वो हमें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। जेल भरो तहरीक एक रजाकाराना तहरीक है, बगैर किसी मकसद के तहरीक है, और जो जेल जाना चाहता है तो जेल के अंदर एक खर्चा आता है। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि जो जेल खुद जाना चाह रहा है उससे जेल के अंदर रहने का खर्चा भी लिया जाए, और अगर वो जेल का खर्चा नहीं देता तो उसे कैदे बामुशक्कत कराई जाए, ताकि जेल में रहने का जो वो रहें भी और उसका खर्चा भी उठाएं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक नाकाम होगी। लीग रहनुमा राना मशहूद का तंज। कहा, हमारा इंतजाम धरा रह गया। चेयरिंग क्रॉसिंग पर 50 से ज्यादा लोग नहीं थे। असद उमर, शाह महमूद और दीगर सेल्फी बनाने के लिए कैदियों की वैन में गए। रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा कि नाअहल हुक्मरान मुल्क की मईशत और अमन के लिए खतरा है। अली सैदी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। जेल भरो तहरीक के हवाले से तबादले ख्याल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी की 2 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट का 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की अबूरी जमानत कंफर्म कर ली। हामी वकला और रहनुमाओं का जश्न, मिठाइयां तकसीम। फारूक हबीब ने फैसले को कानून की फतह करार दिया। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये तो हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। ना हमें जेल जाने का खौफ है। जेल भरो तहरीक कल आपने देखा हमारी लीडरशिप ने गिरफ्तारियाँ दे के शुरू की है, और हमें ये इंतकामी कार्रवाइयों का पिछले 10 महीने से सामना है। दहशतगर्दी की FIRs, बगावत की FIRs, अब डकैती की FIRs जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। यानी मेरे पे
तौहीन अदालत रोकने पे, तौहीन वीगो पे डकैती की FIR हो गई है। 50 पुलिस वालों से जो है वो मैंने अकेले ने डकैती कर ली है, और हसान नियाजी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था, वो उसके ऊपर डकैती हो गई की FIR जो है वो दर्ज हो गई। मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनको 17 दिन हो गए हैं। 6 फरवरी को वो कराची वहाँ सिंध में मटियारी के इलाके से लापता हुए हैं। मुख्तलिफ़ पेशियों में जब ये सारे इदारे पेश हुए तो इनमें से किसी भी इदारे ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ़्तारी करने से इनकार किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को फौरी बाजियाब कराया जाए। साबिक MPA साजिद अहमद खान भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 17 रोज गुजर गए, किसी इदारे ने मोहम्मद खान की गिरफ्तारी का एतराफ़ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट का MPA तारिक महमूद की नाहली केस में बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। अदालत के रिमार्क्स, तारिक महमूद को नाअहल करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 250 कनाल से ज़ायद अराज़ी पर जालसाजी के जरिए कब्जे का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने हसनैन बहादुर दरेशक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वज़ीर खुराक पर कमीशन के लिए आटे का बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम भी आयद है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की खिदमात वापस पंजाब के सुपुर्द। विफाकी हुकूमत ने पंजाब से तबादले का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। SNGDA के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर CCPO तैनात नहीं हुए। PSL के प्रैक्टिस मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्रैफिक हुकाम और इंतजामिया को हिदायत, कहा सेंटर पॉइंट अंडरपास को 25 फरवरी से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। PSL मैचेस के लिए ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने का मिशन। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कलमा चौक अंडरपास का दौरा, मुकम्मल होने वाली सड़क का जायजा लिया। कहा कि कल तक कलमा चौक अंडरपास बरकत मार्केट का मेन बुलेवार्ड खोल दिया जाएगा। डॉलर की बेकदरी, रुपए की पेशकदमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.40 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर रेट ₹260.50 पर आ गया। शहर में महंगाई का वबाल, सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। मुर्गी का गोश्त 654 रुपए में फरोख्त होता रहा। फार्मी अंडे 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरांदोजों के गिर्द शिकंजा साख्त। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली का इजलास में क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला के प्राइस मजिस्ट्रेट्स की फहरिस्तें तलब कर लें। सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे सेहत पंजाब ने डेंगू मुलाजमीन का रोजगार छीन लिया। 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट बगैर इत्तला के खत्म करने पर शालीमार टाउन के मुलाजमीन का एहतजाज, नौकरियों पर बहाल करने का मुतालिबा। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी। LWMC का बड़ा फैसला। गैर हाजिर रहने वाले 173 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। गैर हाजिर और घूस्ट मुलाजमीन की शामत आ गई। महकमे बल्दियात का मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन का फैसला। चीफ अफसरान घूस्ट मुलाजिम न होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को मरासला जारी। MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। दातागंज बख्श टाउन के रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग की शिरकत। काम में गफलत बरतने वालों की सरजनिश। MD वासा का नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। IDA का फीस नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। अल्लामा इकबाल टाउन में टाउन प्लानिंग जोन 2 का ऑपरेशन। 25 इमारतें सील। कार्रवाई कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर की गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का नए रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की साइट का दौरा। कहा 4 नए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जाएगा। सातवीं डिजिटल मरदमशुमारी के लिए ज़िला इंतजामिया पुरअज़्म। 7 तहसीलों के लिए 3972 टैबलेट तकसीम।
डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का कहना है कि ऑनलाइन मरदमशुमारी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेमिनार का इनेकाद, डिजिटल मरदमशुमारी और रूल ऑफ डेटा इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मौजू पर गुफ्तगू, शुमारियात के माहिरीन शरीक, इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में अवार्ड तकसीम किए। लाहौर पुलिस का एहसन इक़दाम, शोहदा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को आला तालीम फराहम की जाएगी। MOU के तहत बच्चों को निजी ग्रुप के स्कूल्स और कॉलेजेस में बिल्कुल फ्री तालीम और यूनिफॉर्म मिलेंगे।